महाराजगंज का महाराज कौन बनेगा, इस बारे में हम बात कर रहे हैं महाराजगंज की जनता से। यहाँ के जनता का क्या होगा घोषणा पत्र, हम बात करते हैं इन लोगों से। पहले मैं एक बस में जाता हूँ, यहाँ के जो बस चलती है उस बस में बात करता हूँ इन लोगों से कि क्या है। पहले मैं चालक से बात कर, चलिए यहाँ के चालक से बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? विनोद कुमार प्रसाद। क्या मूड है इस बार चुनाव का? यहाँ माता जी हैं, इनसे जानते हैं। माता जी, आप कहाँ के रहने वाली हैं? छपरा जिला, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में। तो आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार का वोट देने का? हम लोग का मुद्दा यही रहेगा कि हम लोग आंगनबाड़ी में हैं, सेविका सहायिका को अस्थायी माने चाहिए और तनख्वाह हम लोग का माने चाहिए माने। तो इनका मुद्दा है ये। बाबा हैं, बाबा का हो इस बार का मूड है? मूड तो हम रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय धंधा से रिटायर किए हैं, रिटायर पोजीशन है और सरकार हमको आगे का प्रोसेस जो होगा मैं उसमें हाथ बताऊंगा। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मोदी तो अभी अच्छे रहे हैं। क्या भैया का मुद्दा हो इस बार? हम यहाँ का रहने वाले नहीं है। आप हैं? बीजेपी का रहेगा मुद्दा। बीजेपी एक बार निकलेगी महाराज। क्यों आप बीजेपी या जेडीयू इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपका मुद्दा क्या है, आपका विकास किस तरह का विकास चाहते हैं? हमारे यहाँ विकास हुआ है, बिजली का विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ है और कुछ भी अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो इनका विकास का मुद्दा, इनको विकास हो गया। यहाँ पे हैं हमारी माता बहनें, इनसे जानते हैं आप लोगों का क्या रहेगा इस बार मुद्दा वोट डालने का। देखिए, हमको तो अभी बीपीएल का जो बीपीएल में है उसका बिल भी नहीं आया, कितना साल हो गया, उसको कोई सूचना नहीं मिल रहा है। तो एक पे एक बिल आएगा तो हम लोग उसको क्या देंगे, कैसे देंगे हम? ज्यादा पैसा आएगा तो। क्या माता जी इस बार क्या रहेगा इस बार मुद्दा? बाबू, यहाँ के तो हम लोग तो यूपी का है, यहाँ के हम यूपी में क्या मूड है? यूपी तो सादा खाली मोदी जी का, हम लोग का और मोदी का हला है। तो ये यूपी की रहने वाली हैं, इनसे जानते। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले? एमडी मुस्तकीम एकमा का रहने वाले। एकमा क्या महाराजगंज में आता है ना? जी जी। क्या रहेगा इस बार का मुद्दा? मुद्दा क्या रहेगा, मतलब जो है सो ठीक है, आगे जो विकास होगा अच्छी बात है। क्या आप लोगों का स्थानीय मुद्दा क्या बिजनेसमैन है जी? बिजनेसमैन में क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत को मतलब क्या है, मतलब कोई मतलब जीएसटी लगाने से हम लोग बहुत दिक्कत हो गया है। क्या इस बार का मुद्दा रहेगा? सबका साथ सबका विकास, आतंकवाद के खिलाफ और स्थानीय लोगों का सुशासन, यानी डकैती, अपहरण, मर्डर से बचाव, यही रहेगा। आपका बाबा? देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी की जरूरत है यहाँ, देश का विकास के लिए और सुरक्षा के लिए। तो देश की सुरक्षा व्यवस्था मुद्दा भी है यहाँ पे एक बहुत बड़ा। अब चलते हैं हम जरा नीचे, ये चौक है, इस चौक पे लोगों से बात करते हैं हम कि यहाँ के लोगों का क्या मुद्दा रहेगा, क्या विकास रहेगा। भाई साहब बताइए, इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? भ्रष्टाचार और देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा। स्थानीय मुद्दा क्या क्या है यहाँ पे? स्थानीय मुद्दा बस क्षेत्रीय विकास। तो क्या लगता है अच्छे दिन आए क्या? हाँ बिल्कुल अच्छे दिन है। क्या भाई साहब बताइए, आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? इसमें हम चाहते हैं कि फिर से एक बार मोदी की सरकार बने, कि पिछले 5 साल में उन्होंने जो देश के लिए विकास किया है या हमारे स्थानीय प्रशासन ने जो विकास का कार्य किया है, अच्छा रोड बनाया है, बिजली दी है, इतनी सुविधाएं हमें पहले की सरकार में कभी नहीं हुई। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी फिर एक बार मोदी सरकार। तो यहाँ पे और लोग हैं, ये हमारे भाई हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब ये बताइए कि यहाँ का क्या मुद्दा होगा, आपका क्या क्या परेशानी है, इस बार का मुद्दा क्या होगा चुनाव का? क्या किस मुद्दे पर वोट डालेंगे आप? हम मोदी जी का वोट डालेंगे। आपका स्थानीय क्या विकास चाहते हैं आप? विकास तो बहुत चीज चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है विकास। न गांव में नाला है, न कुछ भी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिवान के। सिवान की क्या मुद्दा रहेगा इस बार? विकास। विकास किस तरह के मुद्दे आप चाहते हैं कि हो?
सबका काम अच्छी तरह से हो जाए। यहाँ पर और भाई हैं, नौजवान हैं ये भाई साहब, क्या करते हैं आप? क्या 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 मुद्दा रहेगा, स्थानीय मुद्दा इस बार, जिससे आप लोग क्या अच्छे दिन आप लोगों के आए? अच्छे दिन के लिए बोलिए, आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। परेशानी तो क्राइम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, ये सब पर ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। आप पढ़ते हैं, रोजगार की चिंता? रोजगार भी नहीं आ रही है, बहुत सारे रोजगार के लिए वैकेंसी आ ही नहीं रही है। यहाँ पे बाबा हैं, बाबा का हुई इस बार? का हुई इस बार, का मुद्दा हुई? ये तो जनता के ऊपर है। जनता तो आप भी है ना? जनता तो आप भी है ना? अच्छे के लिए जो अच्छा होगा वो जीतेगा। मुद्दा क्या क्या रहेगा इस बार? मुद्दा ये कि धर्म के राह पर जो चलता है वही जीतता। क्या यहाँ का स्थानीय मुद्दा है? यहाँ का स्थानीय मुद्दा सबसे पहले तो यहाँ ट्रेनों का ठहराव, जो पिछले यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि ने घोषणा किए थे कि हम यहाँ आम्रपाली का ठहराव करेंगे, ग्वालियर का करेंगे, लेकिन आज तक पूरे 5 साल में ये काम पूरा नहीं हो सका और ना ही यहाँ स्टेशन का किसी तरह का विकास हो पाया। और दूसरी बात है कि सरकार से जो यहाँ की जनता की अपेक्षा थी, उस पे वर्तमान सरकार अपेक्षा के अनुसार काम नहीं की। अच्छा, ये बाबा आप बताइए जरा, क्या हो सकता है यहाँ का मुद्दा और क्या 5 साल में क्या सब हुआ और इस बार का क्या आप लोगों का मुद्दा रहेगा? यहाँ अभी तक जो भी हुआ भाजपा का जुमलाबाजी हुआ ना। मैंने 2 करोड़ को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया हर खाते में देंगे, वो सब जुमला निकला एकदम। यहाँ तो लोग त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, किसान, गरीब, मजदूर सब लोग त्रस्त हैं। सब त्रस्त। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं? अच्छा विकास हो, मैंने गरीब गुरबा को रोजगार मिले, किसान के खेत में पानी पहुंचे, खाद की व्यवस्था हो, बीज की व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, यही मुद्दा है। ये अच्छी खाद, अच्छे बीज, अच्छे किसान के मुद्दे ये उठा रहे हैं। आप भाई साहब बताइए, क्या मुद्दा हो सकता है? का मुद्दा हो इस बार? मुद्दा क्या होगा, जो सही काम करेगा वो जीतेगा। स्थानीय मुद्दा क्या क्या हो सकता है यहाँ? जो हम लोग गरीब आदमी है, उसका जो राशन कार्ड नहीं है, ई कार्ड नहीं है, जिसका वोटर में नाम नहीं है, उसको सरकार जुड़वाए। आप बताइए। हम तो क्या बताएंगे, हम बताएंगे है कि हम चाहते हैं मोदी सरकार आए देश का। क्यों चाहते हैं? देश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। हाँ, यहाँ और भी लोग हैं, यहाँ नौजवान हैं। भाई क्या करते हैं आप? मैं डिफेंस का तैयारी करता हूँ। डिफेंस का तैयारी करते हैं, तो आप तो चौकीदार बनने के लिए हैं कि चौकीदार बनेंगे देश का। क्या क्या आप का मुद्दा रहेगा? मैं तो यही चाहता हूँ कि भाजपा सरकार आए। और आपका अपना जो मुद्दा है, जो पढ़ते लिखते हैं, आप तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उसको लेकर के आपकी क्या सोच है? किस तरह का विकास, किस तरह की सुविधा चाहते हैं? अभी तो कुछ दिनों में अच्छी भर्ती आई है, जिसकी तैयारी हो रही है। रेलवे में भी काफी भर्ती आया, जो कि भाजपा सरकार में ही आया। अभी पहले कुछ दिन तो नहीं आया था भर्ती, अभी ठीक है। तो यहाँ और भी लोग हैं, यहाँ इनसे बात करते हैं। आप क्या इस बार का मुद्दा देख रहे हैं आप इस महाराजगंज क्षेत्र में? अभी तो यहाँ टक्कर का ऐसी लड़ाई रहेगा। अभी यहाँ का तो राजद का प्रत्याशी ही उम्मीदवार नहीं उतारा है, ठीक ना, इसलिए नहीं, स्थानीय मुद्दा, पार्टी से मुझे लेना देना नहीं। आप जिसको चाहे डालें, हम मुझे ना फोर्स कर सकते हैं, हम ना मेरी बात आप मान सकते हैं। आप मुझे ये है कि आपकी स्थानीय मुद्दा क्या है, किस पे आप डालेंगे? अपना इच्छा अनुसार डालेंगे, अभी बात हम नहीं खोलेंगे कि नहीं, आप डालिए मुद्दा, किस मुद्दे को लेकर के आप विकास के ऊपर डालेंगे, वोट विकास के ऊपर डालेंगे। तो ये विकास के ऊपर रखेंगे वोट को। ये भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं क्या करते हैं भाई साहब आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। क्या अच्छे दिन आए? क्या अच्छे दिन तो आ गए हैं, आए डेफिनेटली आए। क्या क्या आप चाहते हैं, क्या क्या और विकास हुआ बिजनेस में? विकास में बस यही बच गया थोड़ा बहुत कि मतलब राशन और कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा। रोड सड़क तो सब बढ़िया हो गए हैं, नल जल का भी काम लगा हुआ है। राशन में जो कमी है और तो कुछ कमी नहीं है। इस तरह के लोग हैं यहाँ पे जो विकास की बातें करते हैं। यहाँ भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या करते हैं आप?
हम तो गाते गीत गाते हैं। गीत गाते हैं, कुछ सुनाएंगे क्या? हम गीत सुनाएंगे। हमारा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, महेंद्र नाथ हाल्ट स्टेशन के पास। हम लोग का स्थानीय मुद्दा वही है कि स्टेशन का कोई विकास नहीं हुआ है। और इसके पहले जो सांसद कभी थे पवनाथ सिंह, उनका स्टेशन दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद आज तक वहाँ नया ईंटा तक नहीं बिछा, पुराना ईंटा की ईंटा है। और लोग को आने जाने की दिक्कत होती है, ओवर ब्रिज भी नहीं है, लोग वहाँ बराबर कटते रहते हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। कोई प्रतीक्षालय नहीं है, वहाँ शौचालय नहीं है। स्थानीय मुद्दा वहाँ पंजाब हाथा बोलता है हमारे यहाँ, वो इलाका हो, वहाँ पंजाब हाथा बहुत मायने रखता है लोगों को जिताने में। तो पंजाब हाथा का पूरा मूड उखड़ा हुआ है इस बार, क्योंकि वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है हम लोग के स्टेशन का। स्टेशन ही मुद्दा बनेगा हम लोग के। तो आपका क्या रहेगा इस बार? जो विकास करेगा, जिसका विकास दिखाई पड़ेगा। 5 साल में कुछ विकास दिखाई तो दिए होंगे आपको? कुछ विकास दिखाई पड़ रहा है, विकास दिखाई पड़ रहा है, मतलब अच्छे दिन आ रहे हैं। और अच्छे दिन आ रहा है। आप बताइए क्या क्या दिक्कत है, अब क्या करते हैं बताइए पहले। हम तो सर ढोलक बजा लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, ढोलक ब्यास लोग के साथ में और घूमते क्या हैं, करते हैं? थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, यही पेशा है। तो आपको किस तरह से आपका विकास हो, किस तरह से आपके मुद्दे आ गए, इसके लिए क्या करेंगे आप? विकास तो हो ही रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है सब कार्यक्रम। सुनाइए क्या सुना रहे हैं आप लोग? हम लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग वोट देने के लिए बूथ पर जाएं। हम लोग किसी पार्टी विशेष को नहीं, और हम लोग चैती के माध्यम से कहेंगे, वोट देबे जई हो, वोट देबे जई हो, अरे ईवीएम पर बटना दबाई हो, अपने तू जई हो भैया भौजी के ले जई हो, अपने तू जई हो भैया भौजी के ले जई हो, अपने तू जई हो चाचा चाची के ले जई हो, अपने तू जई हो चाचा चाची के ले जई हो, अरे ईवीएम पर बटना दबाई हो, रामा वोट देबे जई हो, ईवीएम का बटन दबाएं, वोट जरूर दें आप लोग। ये हम आपसे भी अपील करते हैं यहाँ पर, और भाई लोग हैं जी का इस बार का हुई मुद्दा, किस पे आप लोग वोट डालेंगे? वैसे तो हम लोग पहले नोएडा दिल्ली में हुआ करते थे, तो हम लोग कॉमन पे ही डाले, पहले भी आज भी। नहीं, आपका यहाँ का क्या मुद्दा होगा, क्या किस तरह का विकास चाहते हैं आप? विकास हर किसी को बढ़िया हो, इससे ज्यादा और क्या उम्मीद आदमी रखेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी भाई साहब आप बताइए। हमने का तो यहाँ के विधायक MP बनी सिगड़वाल जी, हमने का उनको सपोर्टर बने सर। नहीं, सपोर्टर तो आप किसी को दीजिए, उससे मुझे आप किस तरह का विकास चाहते हैं? विकास हुआ नहीं है, बहुत चीज का विकास हुआ है, रोड विकास हुआ है, 24 घंटा बिजली मिला था। अब ऐसे विकास का चाहिए। भाई साहब आप बताइए, आप क्या करते हैं? चाय बेचते हैं। चाय बेचते हैं आप? देखिए चाय बेचते हैं, चाय की तो बहुत चर्चा होती है चाय पे। ये बताइए आपके अच्छे दिन आए? अच्छे दिन तो बहुत दिन से चल रहे हैं। आए कि नहीं? आ गए। पानी आप बताइए भाई साहब, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं फूल का। किसका? फूल का बिजनेस करते हैं। फूल का बिजनेस करते हैं। तो आप लोग किस तरह से चाहते हैं कि विकास हो, और आपके मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो विकास ही मुद्दा है। यहाँ पर विकास बहुत हुआ है पहले से, अभी 5 साल के अंदर बहुत सारा विकास हुआ है। रोड पहले गड्ढा था, रोड बहुत बन गया, लाइट की सुविधा बहुत बढ़िया हो गया, पानी के भी था प्रॉब्लम, पानी की भी ठीक हो रहा है व्यवस्था, विकास तो बहुत हो रहा है। ये बाबा हैं, बाबा कहाँ के हैं आप? तो क्या इस बार क्या वोट डालते हैं ना, क्या रहेगा मुद्दा इस बार? अभी तो 5 साल में सब ठीक है दिखाई देता है, बिजली मिला है, गैस मिला है, रोड मिला है, ठीक है। और लोग हैं भाई साहब, इधर आइए। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं, क्या मुद्दा होगा, क्या महाराजगंज का मुद्दा है? मुद्दा ये है जी कि जो महेंद्र नाथ का जो रास्ता जो है अंदर जाने के लिए मंदिर पे, वो रास्ता बेहद ही उखड़ा हुआ है, टूटा फूटा हुआ है। जबकि महेंद्र नाथ धाम जो है एक बहुत ही बढ़िया जगह है, दूर दूर से लोग आते हैं। हम ड्राइवर हैं, वहाँ जाने में बरसातों में चाहे अन्य दिनों में और भी दिक्कत होती है। तो मैं चाहता हूँ कि उस रोड को जितनी जल्दी हो सके बनवा दिया जाए, यही मुद्दा है मेरा। तो इनका ये मुद्दा है,
और भी लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब इधर आइए, क्या लग रहा है इस बार का मूड? क्या आपकी तो मूड यहाँ से महाराजगंज से चेंज हो जाएगा, सीट चेंज होगा महाराजगंज से। अच्छा, हाँ परिवर्तन होगा। हाँ पक्का है। मतलब मूड क्या आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ, अच्छे दिन नहीं आए? विकास कहाँ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और भी नौजवान है, देखिए हमारे साथ इतने लोग हैं, आप लोग जाते हैं, आप लोग नौजवान हैं, नौजवान के भरोसे हर राजनीतिक दल सिर्फ यही कहता है कि नौजवान के लिए अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं विकास के बारे में? क्या आप लोगों की इस बार का मुद्दा रहेगा? इस बार का मुद्दा तो सर तो अच्छा ठीक है, नौजवान तो अगला भविष्य होता है ना, उसके लिए कोई रोजगार अच्छा चल के रहे उसके लिए अच्छा है। तो इससे तो देखा जाए तो अभी जो स्थिति है बना रहा नौजवान पे, तो उसे जो है इलेक्शन ठीक है चलता है, एक ही बार देख देते हैं वही आएगा, बीजेपी आएगा फिर से। नहीं कोई भी आए उससे मुझे लेना देना नहीं है। आपका मुद्दा क्या है ये मुझे बताइए। मुद्दा तो खैर तो इससे ठीक है, अभी तो सोचते हैं। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है आप, किस तरह का विकास चाहते हैं? मैं विकास चाहता हूँ कि युवाओं को रोजगार मिले और कृषि के क्षेत्र में किसानों को भी विकास हो, मेरा यही मुद्दा है। तो ये कृषि के क्षेत्र में विकास हो। एक भाई साहब हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। आप लोग किस तरह की विकास को, किस तरह के मुद्दा को प्राथमिकता देंगे इस बार? ऐसे विकास का बहुत से काम हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से सवाल हैं। इस सरकार में देश के संवैधानिक कुछ संस्थाएं पर सवाल खड़ी हुई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जिस पर इस सरकार में, तो इसके बारे में हम लोग को सोचना है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित रहें, संविधान सुरक्षित रहे, ये हमारी सोच है। अच्छा, तो इस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पे और कई सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या इस बार का मुद्दा होगा, क्या चाहते हैं आप लोग? इस चुनाव में हर बेरोजगार नौकरी चाहता है, जो बिजनेसमैन है वो सरल सुविधा के अनुसार अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, लोन की सुविधा जल्दी नहीं मिल रहा है। जब से जीएसटी नोटबंदी हुआ है पैसा बाजार से बहुत मतलब गायब हो गया है, मतलब एक नंबर का जिसका पैसा है वही बिजनेस कर पा रहा है, ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, बिजनेस बढ़ चढ़ कर नहीं हो रहा है, खर्चा बढ़ गया है, सब लोग तबाह है, नौकरी जल्दी मिल नहीं रही है। यही सब मुद्दा है। मोदी जी तो देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आप बताइए सर क्या मुद्दा रहेगा, आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, क्या सब मुद्दा हो सकता है इस बार? स्थानीय मुद्दा क्या क्या है महाराजगंज के जो विकास होना? विकास तो हुआ ही है, मोदी जी के अथी में विकास हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। विकास होना चाहिए, विकास तो सब रोड का चाहे अथी का सब बहुत विकास हुआ है। नीतीश जी भी विकास किए हैं और होगा ही विकास तो मुद्दा। और इनसे जानते हैं, क्या नाम है सर आपका? उमेश पांडे। क्या करते हैं आप? घर पर रहते हैं। घर पर घर पर रहते हैं। क्या क्या मुद्दा होगा इस बार का विकास का? विकास का मुद्दा मोदी जी जो कहे वो कुछ किए नहीं, यही विकास का तो हम लोग वही के इच्छुक से सारे आदमी वोट दिए। एक बात नहीं ऐसा हुआ जो कि जमीन पर आया, इससे हम लोग मोदी जी से दुखी हैं। बात यही है। स्थानीय मुद्दा क्या क्या है, क्या स्थानीय मुद्दे में जाइए ना, देखिए सिगरवाल जी हमारे यहाँ जीते, जाइए यहाँ से डुमाई घाटाला रोड में चलने का रोड टूट रहा है, उसी रोड से वो आकर गुजर गए, कोई गुजर गया वो आज तक पड़ा है। क्या विकास कम कर? आज जनता को तो विकास चाहिए। जी जी, जनता को बिल्कुल विकास चाहिए। आपका क्या नाम है और क्या महाराजगंज में क्या विकास चाहते हैं आप लोग? हमारा नाम पड़ेगा नौल किशोर श्रीवास्तव जी। विकास तो मोदी सरकार में हो रहा है, देश मजबूत रहेगा तब तो कोई चीज मजबूत रहेगा जी। हम एक बात कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, नहीं नाम किसी का मत है, हम सिर्फ ये जानने आए हैं, हम तो जनता की बात। आपके मुद्दे क्या होंगे, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम तो वोट करेंगे
मोदी सरकार में विकास हुआ है। अब हर आदमी को पैसा देंगे तो वो तो विकास नहीं ना होता है, काम तो हुआ है। आप बताइए सर। मेरा नाम नीलम पुरी। हम लोग का यहाँ से जो मोदी जी का प्लान चल रहा है, सब चोरों का करप्शन जो मिट रहा है, इसी से हम लोग संतुष्ट है, इसी पर हम लोग वोट करेंगे। आपका स्थानीय क्या महाराजगंज विधान लोकसभा क्षेत्र में अच्छे दिन आए क्या? जी अच्छे दिन तो जरूर आए हैं। हमारे यहाँ बिजली, शौचालय, स्कूल वगैरह सब कुछ का अच्छा विकास हुआ है। एक भाई साहब और दिख रहे हैं मुझे। भाई साहब क्या करते हैं आप? हम तो स्थानीय स्तर पर व्यवसाय करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार क्या मूड है? मूड जो अभी वर्तमान देश में स्थिति चल रहा है, जनता घोषणा के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और वर्तमान महाराजगंज क्षेत्र में स्थानीय सांसद के द्वारा घोषणा ही घोषणा, यहाँ तक कि जो सांसद जो अभी एक गांव को गोद लिए थे सांसद महोदय, स्थानीय नागरिक से पूछ लिया जाए कि एक गांव का विकास अगर नहीं हुआ तो महाराजगंज के विकास की कल्पना आप कर सकते हैं। भाई साहब बताइए क्या क्या आप क्या करते हैं? तो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, तो क्या क्या इस बार अच्छे दिन आए क्या आपके? कुछ अच्छा दिन नहीं है, सब बातचीत है बस, और कुछ अच्छा दिन नहीं है। यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है, केवल बोलते हैं कि विकास हुआ है, विकास हुआ है। विकास कहाँ हुआ है? कि बिहार में अभी तक यहाँ के नौजवानों के लिए किसी तरह का स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि यहाँ से जो भी लड़के इंजीनियरिंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे बिहार में कहीं से भी आईटी का स्कोप नहीं है, ना हब है यहाँ पे। और बाहर में उनके साथ जो काम करते हैं बच्चे, उनके साथ पार्शलिटी होती है। इसलिए मैं सरकार, जो भी सरकार आने वाली सरकार है, उससे हम मांग करते हैं यहाँ के स्थानीय जनता के माध्यम से कि यहाँ पे कम से कम इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एक आईटी हब का निर्माण करें, ताकि यहाँ के जो मेन पावर हैं लड़के, वो यहाँ के डेवलपमेंट में और आईटी सेक्टर में अपना डेवलपमेंट करके इस बिहार को आगे ले जाने का काम करें। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो सरकार के द्वारा जो स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत ऋण मुहैया यानी मुद्रा लोन से लेकर के जो भी ऋण की व्यवस्था की गई थी, यहाँ स्थानीय स्तर पे या मैं समझता हूँ कि जिला स्तर पे किसी तरह का उस तरह की व्यवस्था बैंकों के द्वारा नहीं हुआ, जिससे कि छोटे मोटे कुटीर उद्योग करने वाले लोगों को कहीं से ऋण प्राप्त हो और वो रोजगार कर सके। ये एक तरह से झूठा साबित हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ जो शिक्षा है उससे फोकस आपका शिक्षा है कि शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। अपने तू जय भैया भौजी के ले जइहा, अपने तू जय भैया भौजी के ले जइहा। अरे रुपया के लालच मती करिहा, हो रामा धोखा दे जइहा। रुपया के लालच मती करिहा, हे रामा धोखा दे जइहा। अरे झांसा में केहू के ना आइहा, हो रामा धोखा दे जइहा। लोगों का क्या घोषणा पत्र है इसके बारे में सुना, लेकिन हम अपील करेंगे यहाँ की जनता से भी और अपने दर्शकों से भी कि वोट जरूर करें और ये आपका अधिकार है, आपका हक है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, महाराजगंज।